हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। डॉट वीडियो है ये, आप देख रहे हो 121। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना अंकित मूल्य किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। छूट का प्रतिशत बताएं। देखिए क्वेश्चन एकदम साधारण सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ समझना है बात को। वो आदमी कोई एक सामान खरीदा होगा, उसके बाद उसका सामान पैसा बढ़ाकर उस पर अंकित कर दिया होगा कितना रुपया इसका दाम हो गया। उसके बाद कुछ छूट दिया होगा, डिस्काउंट, और उसके बाद उसको क्या किया होगा, बेच दिया होगा, और फाइनली वो देखा होगा कि उसको कुछ लाभ हो गया। यही बात हुई है। आपसे मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि वो 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये में वो खरीद कर लाया था। अगर उसका 1.2 गुना बढ़ाकर लिखा है तो कितना लिख दिया होगा उसका दाम, 120। और 100 रुपये में खरीद के लाया है, अगर 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कितने बेच रहा होगा, 110। तो आप बताइए कितने रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, 10 रुपया का, कितने पे, 120 पे। तो 100 पे कितना देगा, 120 बटा और 100 गुना, इतना परसेंट का डिस्काउंट देगा। यही आपसे सवाल पूछ रहा था। क्लियर? इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 25 से 3 से 8 पूर्णांक 3%। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखिए क्या है। आपको क्वेश्चन सिर्फ समझना है, डायग्राम एक बनाना है और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त के अंदर ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है। लीजिए ये रहा आपका चक्रीय चतुर्भुज, अभी बनाएंगे हम। AB वृत्त का व्यास है। पहले AB से निपट लेते हैं। ये सेंटर हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। आपको क्या बता रहा है कि AC और BD को बढ़ाया गया है। मतलब AC BD हम इधर ले लेते हैं C, और ये ले रहे हैं D, और ये हो गया हमारा चक्रीय चतुर्भुज ACDB या ABDC। बोल रहा है AC को बढ़ाया गया है और BD को बढ़ाया गया, दोनों जहां पे मिला उस पॉइंट का नाम बोला E। आपको बोल रहा है कि ये कोण जो है CED ये 70 डिग्री है। तो बताइए COD कितना होगा। आपको पूछ रहा है ये कोण कितना होगा। बन गया? देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझिए पहले। इस तरह के सवाल में आपको क्या समझना है, कभी भी ऐसा हो कि एक सर्कल हो, इससे दो कोण हो जिसको एक्सटेंड किया गया हो, और अगर ये आर्क x है और ये आर्क अगर y है यहां से यहां तक, तो जो ये एंगल होता है ये होता है 1/2 गुना y माइनस x। अगर आपको ये पता है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को बना लेंगे। मतलब आपको यहाँ पे आप सीधे आंसर बता सकते हैं। आप मुझे बताइए कि पूरा कितना हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा, आर्क 180 डिग्री का आर्क होगा ये, क्योंकि ये डायमीटर है तो ये एक तरफ 180 और दूसरी तरफ 180। क्लियर? ये आर्क कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। इसको मान लिया मैंने x। यही आर्क का मेजर मतलब क्या बोलते हैं, आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। मतलब ये एंगल कितना 180 और ये एंगल कितना x। तो अब मुझे बताइए, आप कहेंगे कि 180 माइनस x का जो होता है आधा, इसी को तो बोलते हैं 70 डिग्री। बोलते हैं कि नहीं? तो अब यहां से आपको x निकालना था। x कितना आ गया, 40 डिग्री। 2 गुना कीजिए, कितना हो गया, 140 से माइनस कर लीजिए इसमें से 180 में से। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा केंद्र O वाले किसी वृत्त के अंदर एक आयत ABCD बनाया गया है। एक सर्कल है, केंद्र वृत्त है जिसके अंदर ABCD एक आयत बनाया गया है। अब आपको ये समझना होगा कि आयत के बारे में एक खासियत होती है क्या, कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आपको जितनी लंबा ये कोण होगा उतना ही लंबा ये कोण भी आपको लेना होगा। और अगर आप दोनों बराबर लंबाई वाले कोण ले रहे हैं, इसका मतलब सेंटर से दूरी बराबर आपने रखी है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ABCD है
तो अगर AC या BD को मिलाएंगे तो क्या जाएगा, सेंटर से पास करेगा। आगे देखते हैं क्या है। उसके विकर्ण CO को वृत्त के बाहर E तक बढ़ाया गया। CA, देखिए C से A, मैं इसी को बोल दे रहा हूं A, इसको B, इसको C और इसको D। अब चलिए, उधर मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे इधर बढ़ाना। CA मतलब होता है C से A की तरफ, इसको मैं बढ़ा दिया। तो बोल रहा है CA को E तक बढ़ाया गया। वृत्त के बिंदु D पर ED एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु D पर ED एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, तो ये हमारा क्या है, E, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ध्यान रखना ये हमारा टेंजेंट दिया हुआ, स्पर्श रेखा, बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्त के बिंदु डी पर ईडी एक स्पर्श रेखा यदि AC बराबर 2BE, देखिएगा AC बराबर 2BE, BE नहीं हो सकता, BC वही कहें, ED 2BC है, तो DEC की माप बताना है। D कहाँ है आपका, DEC, आपको ये एंगल पता करना है क्या है। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा है, बस थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि आपको क्वेश्चन एक बात बोल रखी है कि AC की जो वैल्यू है ये है ट्वाइस ऑफ BC। AC आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। आपको ही मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि AC क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये R है यहां से यहां तक, तो ये भी R हो जाएगा। और अगर AC R2R है तो BC कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर। सेंटर से इसको मिलाएंगे तो भी तो आ रही है, मतलब आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पता कर लिया कि ये ट्रायंगल जो है इस समबाहु त्रिभुज है और इसका एक कोण 60 डिग्री का होगा। अब मुझे बताइए कि ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल किसके किसके द्वारा बना हुआ है, तो कहेंगे सर यहां से यहां एक आर्क है, मैंने इसका X नाम दे दिया, और एक आर्क यहां से यहां है जिसका मैंने Y नाम दे दिया, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर BD को हम मिलाएंगे तो ये भी तो आपका 82 होगा, इसका मतलब पूरा 180, तो इतना दूर कितना हो गया, 120, मतलब ये Y की वैल्यू कितनी हो गई, 120। और ये अगर 60 है तो सामने का वैल्यू कितना हो गया, 60 ही है, मतलब ये X की वैल्यू, ये कोड हो गया, ये आर कितना हो गया, 60। अब देखिए सेम सिचुएशन आया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि आपको डबल बार ये कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ रहा है। इस टाइप की हुई बात, ये आपको निकालना है। आपको ये दिया हुआ है कितना, 60, और ये दिया हुआ है कितना, 120, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुना 120 माइनस 60। समझ रहे बात, ये या तो दोनों कोड रहे, या एक कोड एक टेंजेंट रहे, या दोनों टेंजेंट रहे, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो कितना निकल कर आ गया, 120 माइनस 60 कितना हो गया, 60। यहीं पे इसी को सोल्व कर लेते हैं, 60/2 कितना हो गया, 30 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था। आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी बाहर में जाकर दोनों एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, एक जगह पे मिलता है, तो हमेशा बाहर में जो एंगल होता है वो माइनस साइन यूज करते हैं। यहाँ क्या यूज करते हैं, माइनस साइन यूज करते हैं। जब भी इस तरह की बातें हो, आपको ये और ये काटना हो, तो यहाँ पे जो साइन होगा 1/2 गुना a माइनस बी x माइनस वाई, जो भी आप यूज करते हैं, अगर इसको b बोल रहे हैं, इसको a बोल रहे हैं, तो a माइनस b हो जाएगा, और ये माइनस साइन रहेगा। आपको याद रखना है साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर अंदर में काटेगा, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके पास सामने आ रहे हैं इस तरह से, तो ये आर्क दोनों मिलाकर जो एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये दोनों साइड के बराबर होगा। यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस होता है। ये अगर x और ये y। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, मतलब थोड़ा सा हटके है, ट्रायंगल वगैरह का ही है, ज्योमेट्री का ही है। देखिए क्वेश्चन अच्छा से क्वेश्चन है ये, कह रहा है एबीसी ट्रायंगल एक है जिसमें भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E दो बिंदु इस प्रकार हैं। एक ABC ट्रायंगल है, ABC बोल रहा है AB और BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD और BD का 2/3 है, मतलब AD 2 है और BD 3 है। और इधर भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, क्या है ये, BC पे भी है, इसका 2 और 3 का हिसाब चल रहा है। इधर भी A से B की तरफ 2 और 3 है,
तो बी से ई की तरफ 2 और 3 होगा। नहीं, ये आपको बोल रखा है कि डीई पैरेलल है एसी के, आपको ये बोल रखा है। आपको बता रखा है कि डी जो है एबी पे इस तरह से कि ये 2 और 3 के अनुपात में काटता है, उसी तरह बीसी पर भी एक पॉइंट टी है, लेकिन ये किस रेशियो में काट रहा है ये नहीं बोला है, बदले में बोला है कि डी और एसी पैरेलल है। आपको बोल रहा है यदि ट्रायंगल एडीई मतलब ये आपको मिलाना पड़ेगा, तब आ जाएगा, बन जाएगा आपका ट्रायंगल एडीई। इसका दे रहा है एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, जल्दी से बन जाएगा, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। इसी टाइप की बात है, ये छोटा वाला ट्रायंगल मैं लिख दे रहा हूं बी डी ई, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है बी ए और सी। अब देखिए ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर इसका ये 3 है और पूरा ये 5 है, तो सारे जगह ये 3 और ये 5 होगा। रेशियो क्या होगा, यही होगा, रेशियो यही होगा। इसका जो 3 होगा इसका 5 होगा, इसका ये 2 है तो इसका 10, ये 3 है तो 5, तो इसी रेशियो में सारा रहेगा कहने का मतलब। अब मुझे बताइए कि ये 3 है, इसी पे बना लेते हैं। ये आपका 3 है तो ये 5 है, तो अगर आप ये 3 बोलेंगे तो मैं कितना बोल दूंगा, 5। आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच पैरेलल लाइन है तो हाइट तो आपका सेम होगा। इसका मतलब 3 की वैल्यू अगर 18 है, इसका एरिया है 18, समझिएगा बात। अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो बेस गुना हाइट, ये 18 दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो बेस गुना हाइट, हाइट तो दोनों का बराबर है। तो 3 की वैल्यू 18, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, मतलब इसका एरिया कितना हो गया, 30। समझ गए यहां तक, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब मुझे बताइए छोटे का जो साइड का रेशियो है ये 3 है, बड़े का साइड 5 है कि नहीं। तो एरिया कितना हो जाएगा, छोटे का 3 स्क्वायर, बड़े का 5 स्क्वायर। मतलब ये जो ट्रेपेजियम है, ये जो ट्रेपेजियम है, ये दोनों ट्रायंगल है, और ये ट्रेपेजियम बोल रहा हूं किसको, ट्रेपेजियम बोलिए, ये दोनों को बोल रहा हूं। ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये तो 16 हो जाएगा। बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे 16, और 16 की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, देख लीजिए 30 और 18 कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। अब आप बताइए मुझे, आपको निकालने किसकी थी, तो आपको ए बी सी की निकालनी थी। ए बी सी कितना है, बड़ा वाला है, कितना 25, तो 16 की वैल्यू अगर 48 तो 25 की वैल्यू ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना कितना, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो ये कॉन्सेप्ट जो आ रहा था यहाँ पे, ये चीजें जो आ रही थी ये समझनी थी। आपने देखा होगा कि एक जगह पे मैं साइड था उसी का रेशियो एरिया के रेशियो को लिया, लेकिन दूसरी जगह पे साइड के स्क्वायर को एरिया के रेशियो में लिया। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। आपको बताऊंगा मैं कहां पे हम साइड जो दिया रहता है उसी को हम स्क्वायर का एरिया के रेशियो के बराबर ले लेते हैं, कहीं पे साइड के स्क्वायर को एरिया के रेशियो के बराबर में लेते हैं। मतलब कहां पे स्क्वायर करते हैं और कहां पे डायरेक्ट लेते हैं मैं बताऊंगा, आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। एक वस्तु है जिसका कीमत हर साल 20% बढ़ जा रहा है, मतलब 5 रुपये से उसका सामान का दाम 6 रुपये हो जा रहा है, 50 रुपये से 60 रुपये हो जा रहा है, 500 से 600 हो जा रहा है। बोला तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259 रुपया 20 पैसा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। अब देखिए एक साल की हाल ये है, आपसे बोलूंगा 3 साल में, तो आप कहेंगे सर 5 का 3 गुना और मैंने पावर 3 और 6 का पावर 3। मैं बोलूंगा 4 साल में तो कहेंगे सर फिर 625 से 1296। डायरेक्टली लिख दिया हूं, 5 के पावर 3 5 के पावर 4 करना है, 6 के पावर 3 6 के पावर 4, पावर जितना साल आप लिखेंगे 2 साल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर, 3 साल करेंगे तो 5 की पावर 3 से 6 की पावर 3, तो डायरेक्टली वैल्यू लिख दिया हूं। आपसे बोल रहा 3 साल से 4 साल में यहां से यहां कितना बढ़ा है, तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल तो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है, शुरुआत का जो वैल्यू है वो तो बराबर है नहीं,
आप उसको बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर दिया मैंने, इसको भी 5 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया 1080। आप बताइए यहाँ कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 216 बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं? अब 216 जो बढ़ा है ये कब बढ़ा है? 216 जो बढ़ा है इसी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 259.20, इसी की वैल्यू दे रखा है इतना रुपया है। तो आप बताइए इसकी वैल्यू इतने रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि वर्ष दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40%, इतनी की वैल्यू इतनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में वैल्यू क्या होगी? तो दूसरे वर्ष के अंत की वैल्यू ये है, लेकिन ये कब है? जब प्रिंसिपल 5 स्क्वायर है, लेकिन प्रिंसिपल आपको कितना चाहिए? 5 के पावर 4, तो इधर भी 25 से गुना कर दिया, इधर भी 25 से गुना कर दिया, ये कितना आ गया आपका 900 हो जाएगा। आप चाहे तो 900 लिख दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 900 का 40% की वैल्यू क्या होगी, बस इतना सा सवाल है। आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, और यहां गुना कितना हो जाएगा 900 गुना 40/100। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 936 हो जाता है, 36 से 6 मरतबे कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 6 से काट दीजिए, 6 4 24, 6 3 18, और 6 दूनी 12, और गुना 10, कितना हो गया 432। क्लियर? तो क्वेश्चन आपके पास देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा, लेकिन क्वेश्चन में इसमें कैलकुलेशन कराया है, तो आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना है। इसको अगर आपके पास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका अगर होता आपके दिमाग में, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। आप देखते हैं कि 4 साल के बाद क्या मतलब 1296, 3 साल के बाद क्या मतलब 216 गुना 5, वहीं से अंतर निकालते आप। हमने इसे नहीं छेड़ी, इसकी जरूरत हमें नहीं थी, आप चाहते तो इनिशियल वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ पता करना था कि 2 साल के अंत में जो वैल्यू होगा उस वैल्यू का 40% कितना होगा, तो हमने ये निकाला। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं हम, जिसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे डॉट का। और तो डॉट का क्वेश्चन आप भेजते रहिए, डॉट क्वेश्चन भेजने के लिए आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए और वहां पे क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।